जगमगाती चमचमाती इस फिल्म दुनिया में आप सबका स्वागत है। ये रंगीन दुनिया है, कलरफुल। मेरी पत्नी नायिका सितारा। जी हाँ, आपने ठीक पहचाना, ये वही सितारा है जो आपकी दिलों की धड़कन है। मैं उसी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जिंदगी की कहानी ही तो है। कहानियाँ नहीं, वही घिसी पिटी है। दो पात्र यानी दो कैरेक्टर मुझे सुबह से परेशान कर रहे हैं। इन दोनों की तस्वीरें मुझे सुबह मेरी बीवी के व्हाट्सएप पे मिली थी। उफ, इन पार्टियों से मैं तंग आ गई हूँ। भाई तुम सेलिब्रिटीज हो, सभी चाहते हैं तुम उसकी पार्टी अटेंड करो। कल फिल्मों की हीरोइन थी और आज मेरी। तुम्हें फिल्म लाइन छोड़ने का अफसोस नहीं हुआ? अफसोस नहीं हुआ, पता नहीं कब तुम्हारे करीब आई और अपने करियर को छोड़ दिया। बाय द वे, तुम्हारा करियर मैं हूं। Am I right, darling? You are absolutely right. बाय द वे, सुबह तुम्हारे मोबाइल के व्हाट्सएप पे दो लड़कों की तस्वीरें देखी थी। लिखा था वी आर रीचिंग एट 8 PM। कौन थे वो दोनों? मैं तुम्हारे सभी बॉयफ्रेंड को जानता हूं और हमारी शादी में सब आए भी थे। कौन सा व्हाट्सएप? मेरी व्हाट्सएप पे कोई तस्वीरें नहीं आई है। ये देखो, ये रहे वो दोनों। यही थी तस्वीरें। तुमने डिलीट तो नहीं कर दिया? नहीं, मैं क्यों डिलीट करूंगी? चलो, तुम बताना नहीं चाहती, कोई बात नहीं। वैसे मेरे जहन में एक स्टोरी आ रही है। चलो ठीक है, सुनाओ अपनी कहानी। में फैलती हुई नशीली दवाइयों के खिलाफ हमारी जंग जारी है। अन्ना, विकी और उसके दूसरे साथी सभी हमारे टारगेट में हैं। हम बहुत जल्द इन गद्दारों का चेहरा आपके सामने लेके आएंगे। आर के कैमरामैन के साथ रिपोर्टर राजू।
सो रहे हैं सब मीठे मीठे सपनों में, हवाओं की लोरियों पर। माय डियर फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा पोइट्री? नाइस नाइस, इट्स अ वेरी नाइस। हेलो 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 हेलो, मैं खबरी गोपी निशा तुम्हारा इंतजार होटल में कर रही है। ओए ओए। तो मिस्टर राजू, तुम्हारी और मेरी रिपोर्ट कब बनेगी? मेरे दिल का टीवी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए तड़प रहा है। जब तुम चाहो तुम्हारी और मेरी लव स्टोरी टेलीकास्ट हो जाएगी। क्या देख रहे हो? एक रिपोर्टर सिर्फ आंखों में न्यूज़ देखता है। तुम तो सिर्फ अपनी मतलब की बातें करते हो, मेरी मतलब की बातें कब करोगे? फिलहाल तुम ये बताओ, अन्ना और उनके साथियों के बारे में तुम्हें कुछ पता चला है क्या? हाँ, वो कसिनो रॉयल में है और वो जोक है। देख फोन किसका है? ये वन वे है, यहाँ गाड़ियाँ आ सकती हैं पर जा नहीं सकती। राहुल है, मैं बात करता हूँ। बचाओ, भगवान के लिए छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। मेरी इज्जत मत लूटो, मेरी इज्जत मत लूटो। मैं नशे में चूर हूँ, मैं नशे में चूर हूँ, मुझे माफ कर दो। ये मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कल तेरी बहन बोल सकती है। राजू, तुम्हारी बहन निशा की जिंदगी बर्बाद हुई है। वो ड्रग्स से एडिक्ट हुई है, उसे बचा लो राजू, उसे बचा लो। निशा, चल अपनी दुनिया में चल। मैं इस तरह तेरी जिंदगी खराब नहीं होने दूंगा। चल निशा, चल। छोड़ मुझे, क्यों आया अपनी है जिंदगी तू यहाँ? खराब मत कर निशा, चल। छोड़ मुझे, क्यों आया है तू यहाँ? निशा, अगर आज तू मेरे साथ नहीं जाएगी तो दोबारा मैं तुझे कभी मुझे लेने- नहीं जाना। सोच ले सोच लिया। निशा, मेरे लिए नहीं तो कम से कम माँ के लिए तो घर चल। माँ तेरा घर पे इंतजार कर रही है। निशा, नशे वाली दुनिया में तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। निशा, नहीं होने दूंगा। तू चल मेरे साथ, तू चल। नशे वाली दुनिया में अपनी जिंदगी मत खराब कर निशा, मत खराब कर। तू जा यहाँ से, तू जा। ठीक है निशा, अगर तेरी यही मर्जी है तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, जिन्होंने तेरी जिंदगी खराब की है उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजू, राजू, मुझे छोड़कर मत जा, राजू।
हाँ हेलो, बोल। माल पहुंच गया ना? क्या वो रिपोर्टर राजू हमारे गोदाम तक कैसे पहुंचा? पुलिस की रेड पड़ गई और तू मुझे अभी खबर दे रहा है? राजू की बहन मेरे पास है, उसकी जान मेरी मुट्ठी में है। राजू मुझे किसी भी हालत में चाहिए, जिंदा या मुर्दा। राजू ने जो माल पकड़वाया है मेरा, उसे तो उसकी भरपाई करनी होगी, कैसे भी और कहीं से भी। नशीली दवाओं का जहर सारे शहर में फैल चुका है। ड्रग्स ने कई घरों को बर्बाद कर दिया है। दरअसल ये एक जहरीला नाग है जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे देश को खोखला कर रहा है, और इस जहर को फैला रहे हैं भारत के 3 महान डॉन। ये तीनों मुख्य आरोपी हैं। इन्हें गौर से पहचान लीजिए, नाना, पाटिल और विक्की। ये न सिर्फ ड्रग्स बेचते हैं बल्कि कई वारदातों में भी मुलविस हैं, जैसे रेप केस, जैसे मर्डर, जैसे किडनैपिंग। पुलिस सिर्फ आज तक इनका पीछा ही करते रही। इंस्पेक्टर खुराना, जो कि कलकत्ता से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पर आए हैं, वो इस केस की छानबीन कर रहे हैं। जुल्म और नाइंसाफियों के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। कैमरामैन विनोद के साथ रिपोर्टर राजू। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दुम उठाकर दौड़ा। सर, मानना पड़ेगा, कितना खूबसूरत बच्चा पैदा किया आपने। जब आप मेरे आदमियों पर गोली चला रहे थे, तब आपने ये नहीं सोचा कि इन मासूमों ने किया क्या है। वो भी तो इन बच्चों की तरह मासूम थे। तो ठीक है सर, अब हम भी किसी अंजाम तक पहुंचते हैं। ला 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 लोरी है, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्नी करे तमाशा। मुन्नी, मुन्नी, मुन्नी ये क्या है? चाकू है। अरे मुन्नी तो पहचानती है, ये चाकू है। माल पहुंच गया, पेमेंट भी मिल जाएगा। अबे साले, पेमेंट का कभी लफड़ा हुआ है? चल फोन रख रख रख। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। चल चल यहाँ पे, चल चल बैठ बैठ यहाँ पे। चल चल। बंटी के एरिया से आज तक कोई वापस नहीं गया। चल हट हट तेरी। हाथ में बंदूक है तो रौब दिखाता है।
हेलो, मैं खबरी गोपी। मैं खबरी गोपी। चल चल चल, बहुत हो गया है तेरा। तेरी माँ, चल तेरी माँ का। ठीक है साले, अभी तो मैं जा रहा हूँ। कान में हाथ डालकर सारी यात्रियां नहीं निकाली ना, तो मेरा नाम खुराना नहीं। माइकल, 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 माइकल। नहीं माइकल, नहीं माइकल, नहीं, नहीं, नहीं। राजा की मौत और वजीर की हुकूमत। XXX की सबूत गवर्नमेंट तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। राजू की मौत के साथ इस फिल्म का डी एंड हो जाएगा। मैंने कई प्यादों को वजीर बनाया है। तुम्हारे वजीर बनने का मैं इंतज़ार करूंगा। आज शाम दादर रेलवे क्रॉसिंग पे उसकी मुलाकात, और तुम्हारी मुलाकात आखिरी मुलाकात होनी चाहिए। आखिरी, समझे? जिंदगी की आखिरी ट्रेन उसका इंतजार कर रही है। समझो कि मौत ने ग्रीन सिग्नल दे ही दिया। घंटी बजते ही ये बिजली क्यों ऑफ हो गई? देखो तो, वो दोनों आने वाले थे। कहीं वो लोग तो नहीं आए? उफ, तुम इतने परेशान पौने क्यों हो 8 रहे बज हो? गए। मैं मोमबत्ती 8 जलाती बजे हूँ। वो दोनों आने वाले थे। खामखा चिल्लाते रहते हो, लाइट तो रोज ही जाती है।
कौन कौन थे वो लोग? कौन थे? उफ, तुम यूं ही परेशान हो रहे हो। पड़ोसी थे, चीनी मांगने आए थे। लो, लाइट्स भी आ गई। चलो मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ, शायद तुम्हें पसंद आए। One thing remains the same. That is your task and your duty. You are required to ensure the security of this country against any event. What does that mean for you? It means that you should have to fight and fight to win. I look around, I see parents, I see relations, I see friends who are looking at you with trust and pride. Make sure, gentlemen, that you don't betray their trust or their pride. May the winds of fortune blow kindly upon you, and may good luck attend all your dreams. आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, लफ्जों में जो इश्क था हुआ न होठों से बयां। खुद से नाराज हूँ, क्यों बेआवाज हूँ, मेरी खामोशियाँ है सजा। दिल है ये सोचता, फिर भी नहीं पता किस हक से कहूँ पता कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा। तेरी वजह से है मिली जीने की सब ख्वाहिशें, पालूं तेरे दिल में जगह है ये मेरी कोशिशें। मैं बस तेरा बनूं, बिन तेरे ना रहूं, मैंने तो मांगी है ये दुआ। दिल है ये सोचता, फिर भी नहीं पता किस हक से कहूँ पता कि मैं हूँ हीरो तेरा, 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 कि मैं हूँ हीरो।
मे आई कम इन? घर के कपड़े धोने हैं और बर्तन धोने हैं, इसके लिए मुझे एक नौकरानी चाहिए। देखिए, ये एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफिस है, किसी अरे गहरे का घर नहीं। अबे साले, ये एक्टिंग बनकर ये बता, इतने दिनों तू था कहाँ? और घर में अकेला था, यास्मीन की पढ़ाई चल रही है। हाँ, इमरान ने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली, वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। देश की सेवा करना ही हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। और देखो, आजकल के नौजवान कहाँ चाहते हैं कि देश के लिए कुछ किया जाए। अरे भाई, इमरान और यास्मीन भी तुमसे मिलने आए हैं। आउट नॉट आउट, आउट नॉट आउट, आउट नॉट आउट, आउट। आउट। अरे बोला तो आउट। बोला ना नॉट आउट। ये उन्हीं की झगड़े की आवाज है। नॉट आउट, आउट बाबा। नॉट एट ऑल। अरे यास्मीन, आओ आओ। अंकल। कैसे हो बेटे? हाँ हाँ हाँ, सब बढ़िया। हैव अ सीट। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, मैंने इसे क्लीन बोल्ड कर दिया और ये कह रही है कि नो आउट। अंकल, अब आप ही बोलिए, मैं नो बॉल में कैसे आउट हो सकती हूँ? नो बॉल में कैसे आउट हो सकती है? नाक चिट्टी, नाक चिट्टी। अंकल, अब आप ही बताइए, मैं नाक चिपटी दिखती हूँ? नाक चिपटी तो नहीं है, लेकिन दिखती महंगी जरूर है। ना 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 ना, मेरी बहना तो लाखों में एक है। अंकल, वो फेवरेट सॉन्ग सुनाइए ना अपना, जो आप हम लोगों को बचपन में सुनाते थे। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, इस देश है दुनिया का कहना, का कहना। हैंड्स अप! तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। मुझ जैसे हजारों जाने इस हिंदुस्तान पर कुर्बान है। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। ठाई ठाई ठाई। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँखें में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे मरने पे ना यही गीत गाना। ऐसी बातें मत क्या करो, मरे तुम्हारी दुश्मन। मोहम्मद याकूब मिर्जा एक जाबाज सिपाही थे। उन्होंने अपनी जिंदगी अपने कौम, अपने वतन पे निछावर कर दी। चीन से जंग के दौरान मैं अपने भाईजान के साथ में था। गोलियों ने इसका जिस्म छलनी कर दिया था। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और मैं गेंद की तरह उछलते हुए भाईजान के गोद में जा गिरा। मेरा जिस्म लहू लुहान था। मेरे भाईजान को मेरी फिक्र ही नहीं थी। वो तन तन्हा मैदान जंग में एक जाबाज सिपाही की तरह लड़ते रहे और फिर जीत का बिगुल बज गया। लेकिन इस फतह का जश्न मनाने के लिए मेरे भाईजान हयात न थे। आपके खानदान की कुर्बानियों पर हमारी सेना को नाज है। आज हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारा मुल्क आज़ाद है। सलाम है उन भारतीय नौजवान सैनिकों पर जो सीमाओं पर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, और उनमें एक नाम है इमरान का, जिस पे हमें फ़ख्र है। बॉर्डर में हमसे जो नज़र झुका कर मिलते हैं उन्हें हम फूल देते हैं, और जो नज़र उठा कर मिलते हैं उन्हें हम गोलियों से भून देते हैं। अब आप लोगों की जंग वंग की बातें खत्म हो गई तो कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए। अरे हाँ, क्यों नहीं? चलो झूमे नाचे गाएं।
लड़की को लड़का पसंद है, लड़का को लड़की पसंद है। चलो मुंह मीठा हो जाए। आपका मुंह मीठा नहीं, आपको मिठाइयों में तोला जाएगा। अरे भाई, मुझे बमबार जहाजों से नहीं, मधुमक्खियों से डर लगता है। हट बदमाश। দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা, দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা। कुदरत ने कितने खूबसूरत रंग दिए हैं। इन रंगों में एक रंग है रंग प्यार का। मैं कितना खुशनसीब हूँ कि मुझे जिंदगी में तुम्हारा सहारा मिला, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। हाँ, मैं भी बहुत खुशनसीब हूँ। मुझे तुम्हारा सहारा मिला। म्यूजिक जिंदगी है। सुर की लहरों पर जिंदगी के खूबसूरत गीत को छेड़ो, जिंदगी गुनगुनाने लगेगी। वाह हुजूर, जियो मेरे भाई, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। तो लो, एक का सिक्का। जियो मेरी बहना, मैं ये एक का सिक्का यादगार बना के रखूंगा। यास्मीन, तुझे याद है इन्हीं गलियों में हम लोग बचपन में दौड़ा करते थे? वो पतंग के पीछे भागना, वो गिल्ली डंडा खेलना, सब 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 एक ख्वाब जैसा था। जवानी तो जैसे एक सपना टूटा है। तू कल चली जाएगी तो मैं तन्हा रहूंगा। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। चीन के बाद अब पाकिस्तान, ना जाने ये जंग हिंदुस्तान पे क्यों मुसल्लत कर दी जाती है। इमरान को अपनी ड्यूटी पर जाना ही होगा, क्योंकि कारगिल की जंग डिक्लेयर हो गई है। अंकल, यास्मीन। अरे इमरान, अपनी हिफाजत करना। हाँ। ए यास्मीन, क्या देख रही है? बहना अपनी ख्याल रखना। मुझे तुमसे बात नहीं करना। मैं जा रहा हूँ बहना। इमरान। यास्मीन, अपना ख्याल रखना और मुझे याद रखना।
सर 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 हमारे सभी साथी मर चुके हैं सर। मैं दुश्मन के नरगे में हूँ सर। आप फौरन बटालियन भेजिए सर, वरना मैं भी नहीं बचूंगा सर। या अल्लाह, मेरे भाई को अपने अमान में रखना, बस तू ही एक सहारा है। आमीन। बेटी, तूने नफिल नमाजें पढ़ी हैं, रोज़े रखे हैं, अल्लाह तेरी हर मुराद ज़रूर पूरी करेगा। अंकल, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? इमरान कैसा है? आपकी खामोशी मुझसे देखी नहीं जा रही। अल्लाह के वास्ते कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। कैसे कैसे मैं कैसे बताऊं? मेरी जुबान गूंग हो गई है। दीनानाथ, तुम ही बता दो। दीनानाथ, अब तुम ही बता दो। इमरान अब इस दुनिया में नहीं है मेरे बच्चे। इंडियन आर्मी अस्पताल में उसने आखिरी सांस ली। ये आखिरी खत उसने तुम्हारे नाम दिया है। मैं अपनी जान अपने मादरे वतन हिंदुस्तान पर निछावर कर रहा हूँ। मेरी मौत पर आंसू मत बहाना, मुस्कुराते हुए मुझे विदा करना। मैं तुम्हारी खुशियों में लौट कर आऊँगा। और हाँ, अंकल की दवाइयाँ मत भूलना, रोज़ रात को उन्हें दे देना। अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। मैं एक लंबे सफ़र पे जा रहा हूँ। शायद मेरी बहना मैं लौट कर ना आ सकूं, लेकिन एक खूबसूरत लम्हे की तरह मेरा इंतज़ार करना। मैं तुम्हारे पास फिर आऊँगा गिल्ली डंडा खेलने। तब तक उन्हीं गलियों में दीपक जलाए रखना। बहना, मुझे हमेशा अपने दिल में और अपने ख्यालात में ज़िंदा रखना। मैं मरा नहीं हूँ, हर हिंदुस्तानी के दिल में ज़िंदा हूँ। हिंदुस्तान पाइंदाबाद। तुम्हारी इस फिल्म में हीरो मर जाता है और पहली फिल्म में तुम हीरो को मारते हो। तुम्हारे इस पागलपन को कौन देखेगा? और मैं तुम्हारे इन दोनों फिल्म में हीरोइन नहीं थी। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम हीरोइन बनो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। 8 बज गए। कौन आया? देखो तो कौन आया दरवाजे पे। हाय, आई एम फाइन, गुड। कौन है? ये दोनों मेरे बचपन के फ्रेंड हैं। अच्छा, मीट माय फ्रेंड। अरे जब ये तुम्हारे दोस्त है तो उन्हें बैठाओ। सुबह से मैं परेशान हो रहा हूं। अरे ये दोनों तो वही है जिन्हें सुबह व्हाट्सएप में देखा था।
Mr. Husband, sorry. I am extremely sorry. Sorry, sorry, sorry. श्रीनिवासन जी, आप कल से फिल्म की तैयारी शुरू करें। इस ज्वेलरी बॉक्स को फेंकते हुए जाना। अभिनेत्री सितारा देवी के पति श्री आर के मल्होत्रा का कत्ल। 2 अनजान लड़के उनके घर में घुसे और देखते ही हमला कर दिया। उनकी पत्नी को मारा, पीटा और उसे धक्का मारा और उसके हाथ पैर बांध दिए। हाथापाई में गोली चली और आर के मल्होत्रा का अध्याय समाप्त हो गया। कहा जाता है कि उनके साथ ही उनकी कई अधूरी फिल्मों की कहानियां अधूरी रह गई। तीसरी कहानी मेरी मौत पे ख़त्म होती है। मैं जिस मौत का सुबह से इंतज़ार कर रहा था, धोखा, फरेब, मक्कारी एक सवालिया निशान छोड़ जाती है।